बिजनेस ऐसे किया जाता है, देखो। हमने किसी को न्योता नहीं दिया है। जिसे पसंद ना हो वो ना आए। बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। अकेले में। अकेले में बात करने जैसा कुछ नहीं है। मैंने डिवोर्स का फैसला ले लिया है। डेट फिक्स हो चुकी है। यही गुड न्यूज़ देनी थी। अट्ठाईस जनवरी। लड़ाई मुश्किल होगी। होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आखिर मेरी बेटी को और मुझे तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। छुटकारा मिलेगा या फिर मेरे ही पास आना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात बता दूं, मैं डिवोर्स ना दूं इसके लिए भीख मांगोगी तुम। हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया टॉमरिस। मैं तो वादा निभा रही हूँ। शिमाल रुया से मिलने आई है, उसी को लेने आई हूँ। ठीक से झूठ बोलना तो सीखो। एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ लो, वक्त आने पर तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। देखा आपने किसके लिए मुझे बीच रास्ते में छोड़ा था? मैंने नहीं छोड़ा तुम्हें। ओ अच्छा, इसीलिए आपने मुझे रिपोर्ट्स नहीं दिए थे। आप डर गई मिस टॉमरिस। आप तो नहीं डरती थी ना। आपकी वजह से ऐसी देर से मिली। जिंदगी में पहली बार मुझे चलबी की कमजोरी पता चली थी, पर मैं लेट हो गई और ये सब आपकी वजह से हुआ। ये हुआ क्योंकि आप डर गई थी। हो गया? हाँ हो गया। आज एक नए हॉस्पिटल में नई कमेटी तुम्हारा रिपोर्ट इवैल्यूएट करेगी। तुम्हें वहां जाना है। क्या? पहली रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। उस रिपोर्ट में 2 डॉक्टर्स ने तुम्हारे इंसेन होने पर आशंका जताई है। 3 दिन होने से पहले ही मैंने ऑब्जेक्शन लिया। आज नई कमेटी तुम्हारा चेकअप करेगी और फिर से डिसीजन होगा, शायद तुम्हारे फेवर में। इससे तुम्हारा गुस्सा कम होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे ठीक होने का रिपोर्ट मिलता है तो तुम चलबी से इक्वल टर्म्स पर लड़ पाओगी। मिस टॉमरिस, थैंक यू। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी भी नाम से बुलाओ। तो इसका मतलब आप बिल्कुल अड़ियल रहेंगी और अपना नाम नहीं बताएंगी। ठीक है, मत बताइए। खैर तुम बताओ, एक के बाद एक लेटर्स आ रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, ये लेटर्स नहीं है। एक तो डिवोर्स के बारे में है, वो तो आपने सुन ही लिया। और दूसरा ये मेरा रिपोर्ट बना था, याद है आपको? अब एक नए हॉस्पिटल में एक नई कमेटी मेरा रिपोर्ट फिर से इवैल्यूएट करने वाली है। तो अब बस अभी 1.5 घंटे में। सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे इस काम के लिए वहाँ जाना होगा मैम। मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर मैं मना करूँगी तो नहीं जाओगी? जाऊंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब ये जॉब भी ज़रूरी है। आपका मना करना बिल्कुल जायज़ है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जाने देंगे। ठीक है। ठीक है, मतलब मैं जाऊँ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रुको, ये लो, इस महीने पार्ट टाइम जॉब करो, अगले महीने से फुल टाइम कर लेना। थैंक यू। ये अंदर रख देती हूँ। रोया को सच तो नहीं बताया तुमने? नहीं, वो अभी भी मुझे शिमाल मानती है। तुम जब कार में बैठ रही थी तब वो इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे? पता नहीं। सच कह रही हो ना तुम मुझसे? हाँ। तो अब आप मुझे बताइए, क्या प्लान है आपका? अली को कैसे बचाएंगे हम? मैं सोच रही हूँ उस पर। बस एक बार मुझ पे भरोसा करो प्लीज। हम एक दूसरे पर भरोसा कर ही नहीं सकते मिस डोमरिस। हमें अलग अलग लोग पसंद हैं। आप अतलास के बारे में सोचती हैं, मैं अली के बारे में। आप चाहती है मैं शिमाल बनी रहूं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगी ना तो तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी और चेहरा मिलेगा। झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। अली को अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं हूँ। उसके लिए कितना भी तड़पना पड़े मुझे परवाह नहीं। मेरी मौत से अगर किसी को दुख हुआ था तो वो सिर्फ अली को, और किसी को परवाह नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर। जी, थोड़ी देर के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आज ही? जी हाँ, सबका डिसीजन एक ही था। ओह अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अरे कहाँ गए सब लोग? अरे मुझे कैसे पता होगा? किसी न्यूज़ के पीछे जाना होगा, तब भी सब लोग तो नहीं जाएंगे। वही तो, ये जगह सुनसान लग रही है, देखो तो। हाँ, वेलकम गाइस, वेलकम। थैंक्स, पर सब लोग कहाँ गए? यहाँ पर कोई वॉर हुआ है ऐसा लग रहा है। वॉर नहीं, एस्केप। क्या मतलब? तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों पर प्रेशर डाला। वो वैसे भी सस्ते में काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेशर सह नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ अंदर, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। आओ आओ सर, क्या आओ आओ है? आओ। अरे अंदर आ जाओ बच्चों। क्या कहूँ मैं आप? सॉरी, लेकिन आजकल काम ज़रा ज़्यादा ही है। क्या ये उस आग में फंसे लोगों की न्यूज़ की वजह से हुआ है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मतलब जिस किसी पर भी हाथ डालते हैं जला देते हैं। भाई, अगर एक या 2 आदमियों की बात होती तो भी मैं मान लेता, लेकिन ये क्या है? हाँ, ये तो पूरा का पूरा ब्रांड मिटा दिया है उन लोगों ने। रुको रुको 1 मिनट, मैं ठीक से बताता हूँ। पहले तो मैं अभी तक मिटा नहीं हूँ, और दूसरी बात, वो ब्रांड कहना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तुम भी जानते हो कि ये एक छोटा सा ऑफिस है। तो चौंक क्यों रहे हो? ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या? सर, मैं चौंक नहीं रहा हूँ, पर सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था।
अगर मुझे पता होता कि इतना सब कुछ हो जाएगा तो वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए नहीं कहता मेरी वजह से ये सब। पर तुम्हारी वजह से क्या होगा? तुम तो न्यूज़ लेकर आए थे, उसे पब्लिश करने का डिसीजन तो मेरा ही था ना। मान गए सर, आप ग्रेट हो। सिर्फ ग्रेट नहीं, काफी हिम्मत वाले हो आप, पर शायद बाकी के लोगों में उतनी हिम्मत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो। वो सारे यंग और ब्राइट लोग थे। कुछ लोग तो रुकना भी चाहते थे सच में, पर मैंने ही उन्हें कहा कि जाओ। अब ऐसे प्रेशर में उनसे काम करवाना भी गलत होता। और आपका क्या आप पर प्रेशर नहीं है? मैं ये सब झेल चुका हूँ, लेकिन उन लोगों की बात अलग है, वो ये सब झेल नहीं पाए शायद। रुया, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा होगा इस आदमी को छोड़ देते हैं वरना ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो तो उनका प्रॉब्लम है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये केस छोड़ने वाला नहीं हूँ। खैर वो सब छोड़ो, आप लोग यहाँ कैसे? कोई न्यूज़ है क्या मदद कर सकता हूँ मैं? जी हाँ सर, हमारे पास वाकई एक न्यूज़ है, लेकिन शायद आपको उससे दूर रहना चाहिए। ओह माय गॉड, मिस्टर रोज़ान, आप इतने बड़े कब से हुए कि मुझे अकल सिखाने लगे, अपने हेड को सलाह देने लगे? क्या बात कर रहे हैं सर, मेरा वो मतलब नहीं। अच्छा तो फिर बताओ, क्या न्यूज़ लेकर आए हो? देखो, ये बात सच है कि प्रेस वाले मेरी न्यूज़ छापने के लिए डरते हैं, पर तुम्हारे पास कोई ख़ास न्यूज़ हो तो कार्डबोर्ड पर छाप कर दुकानों पर लगाऊंगा, लेकिन न्यूज़ छाप कर रहूंगा। तो फिर कार्डबोर्ड्स बनाना शुरू कर देना चाहिए हमें सर, क्योंकि इस बार न्यूज़ बड़ी है और काफ़ी सीरियस भी है। ये कमेटी ये सर्टिफाई करती है कि जेमरे कायबेली को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू मैम। हेलो हेलो रुया, पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे सर्टिफिकेट मिला है कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ। ओ रियली? हाँ वही तो कह रही हूँ। क्या हुआ? जेमरे मेंटली स्टेबल है, उसे सर्टिफिकेट मिल गया। क्या बात है? अच्छा सुनो, मैं सारे डिटेल्स तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले एक सवाल पूछना है तुमसे। सुनो, क्या ये देखने के बाद चलबी का कस्टडी का राइट फौरन खत्म हो जाएगा रुया? हाँ जरूर, अब तुम्हें गुनेश से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। थैंक गॉड। ठीक है, मैं बाद में कॉल करके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? गुड बाय। गॉड थैंक यू, थैंक यू। लेकिन ये कैसे हो गया? मुझे भी कुछ नहीं पता, अब वो ही बताएगी। ओह गॉड। कमाल है। ऑब्जेक्शन रिक्वेस्ट किसने दी थी? कब? ओके, खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो तुमने सुना ही होगा, अब हमारे राइट्स इक्वल हैं। क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कि हम दोनों को इक्वल समझती हो? चल भी अपनी बकवास बंद करो, मैं अपनी बेटी से मिलूंगी, वो भी जल्द से जल्द। सुना तुमने? अब तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, पर अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं उससे मिलकर ही रहूंगी। ठीक है, कल स्कूल के बाद मैं उसे ले आऊंगा। तुम नहीं चाहती तो? नहीं, तुम उसे लेकर आओ। ठीक है,
कल स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ निहाल, एक औरत के मौत के बारे में है। हाँ, विटनेसेस भी हैं जो आग के वक्त वहाँ मौजूद थे। हाँ हाँ, डेफिनेटली पुलिस को भी ये बात पता है, लेकिन तुम तो ये जानते हो किसी पब्लिशर के बिना ये मुमकिन नहीं है। नहीं, हम ये न्यूज़ हमारे नाम पर छापेंगे, सोर्स के तौर पर हमारा नाम लेना। हाँ हाँ हाँ, टेक्स्ट ऑलमोस्ट तैयार है, मैं कल पक्का भेज दूंगा। हाँ, कल सुबह हम ये साइट पर पब्लिश कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। क्या वो मान गए? हाँ, कल जैसे ही हम ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करेंगे, फौरन 2 बड़ी न्यूज़ साइट्स न्यूज़ को पब्लिश कर देंगी। दैट्स गुड। हाँ, पर क्या हम ये प्रिंट नहीं करेंगे? न्यूज़पेपर में नहीं आएगी? प्रेस वाले मेरे साथ काम जो नहीं करते हैं, वरना ये सब उन्होंने ही किया होता। सर डोंट वरी, ये काफ़ी आसान है। क्या आपका लेआउट तैयार है? अच्छा, लेआउट? क्या तुम इस काम से वाकिफ हो? हाँ, थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। सर पहले तो मैं भी हैरान होती थी, पर अब आदत पड़ गई। कल अगर ये जिम्नास्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा ले तो भी मैं चौंकूंगी नहीं। जिम्नास्टिक मुश्किल है, वेट लिफ्टिंग ठीक है ना? सर, उमेर मेरा बचपन का दोस्त है, कई सालों से हमने प्रिंटिंग हाउस में काम किया है, इसलिए वो सब जानता है। वही साबरी भाई के यहाँ। हाँ, वो हमें पसंद करते हैं, मना नहीं करेंगे, हो जाएगा। हाँ, प्रिंटिंग तो खैर ठीक है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन? सर आप हमारे साथ हो कि नहीं इतना बताइए। जरूरत पड़ी तो डोर टू डोर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना हम। आई एम इन। ओके, एटलीस्ट हमारे पास अपना आखिरी इशू तो रहेगा ना, मेमोरी के तौर पर। हाँ सर, आखिरी इशू कहने से पहले जरा फिर से सोच लीजिए, शायद ये शुरुआत हो किसी नए रास्ते की। देखते हैं। न्यूज़ का क्या हुआ रुया? वो वेबसाइट्स और प्रेस में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। कब रुया, कब? 1 मिनट, प्रिंट कब तक तैयार हो जाएगी? कल सुबह तक। सुबह तक? पेशेंस रखो शिमाल। ये कहना काफी आसान है क्योंकि तुम में से कोई भी मेरी जगह पर नहीं हो। शिमाल सुनो, अली तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सही कहा, तुम तो चिचेक को भी भूल गई। तुम कभी नहीं समझोगी कि चिचेक का कर्ज है मुझ पर और अली की चिंता है मुझे। क्या हुआ? वो कह रही है मैं चिचेक को भूल गई। मैं चिचेक को भूल सकती हूँ क्या? टैक्सी, चलो भी, देर मत करो। हाँ हाँ, आ ही रहा हूँ मैं। सुबह तक सब रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है। अली कैसा है? पता नहीं। अली के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो शिमाल? नाटक मत करो, बताओ अली कैसा है? काश मुझे पता होता। हाँ, लेकिन तुम अगर सांसों की बात कर रही हो तो शायद अभी थोड़ी बाकी है। डोंट वरी। प्लीज प्लीज, मैं पाँव पड़ती हूँ, उसे जाने दो। तुमने बहुत देर कर दी। शिमाल तुम्हारे लिए भीख मांग रही थी, क्यों? हाँ, जवाब दो मुझे। जब तक मैं सच नहीं जान लेता तो मैं मरने नहीं दूंगा।
जरा सुनिए ना। हाँ बोलिए मैडम। दरअसल मुझे थोड़ा वॉल पेंट खरीदना था। ओके, ऑयल पेंट या नॉर्मल? कोई ऐसा जो हार्मफुल ना हो और जल्दी सूख जाए। फिर तो ये बेहतर है, वाटर बेस्ड। ठीक है, तो यही दे दीजिए। आपके पास कोई कैटलॉग होगा? जी हाँ। अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी? कीमत 2000। क्या 2000? 1500 कर देता हूँ। वो 1500, मतलब और 3 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में ले लूंगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, जल्दी आऊंगी। जरूर। वेलकम। ओह हेलो, क्या आप यहाँ इंचार्ज हैं? हाँ, मुझे ये चाहिए। ये कितने का होगा? 15 में मिलेगा मैम। ओह 15 में, ये दे दीजिए। ओके। ये वाला। ओके। उस्ताद। अरे वाह, आओ आओ बेटा। थैंक यू उस्ताद। उस्ताद आपका बड़ा एहसान, आपने ऐन वक्त पर हमारी मदद की, खाली हाथ नहीं भेजा। अरे छोड़ो भी, क्या हुआ? आउटपुट्स ले आए हो? हाँ लाया ना उस्ताद, देखो। और मैं खुद कर लूंगा, डोंट वरी। आज असिस्टेंट लाया। वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच सर, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी हमें। उमर कुछ मांगे तो ना कहने का सवाल ही नहीं। अच्छा तो चलो शुरू करो। स्नैप ब्लेड वहाँ पर है, टेप भी है। तुम लोग शुरू करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है उस्ताद। कम ऑन प्रिंसेस। इसे यहाँ पर रखते हैं। और अब पहले मोल्ड्स तैयार करते हैं। हम पीछे की साइड मोल्ड पे रखेंगे, ये ऐसे, और ये ऐसे चिपकाएंगे। वहां पर एक मशीन है, देख रही हो? कौन सी वाली जिस पर वो ब्लैक नेटिंग बनी है? वो नेटिंग? 20 सालों से वो मशीन देखता आया हूँ, पर आज पहली बार सुना है कि कर्टन्स को नेटिंग कहते हैं। वैसी तो है। हाँ है तो सही। उस पर एक लाल बटन है, वो दबाने से मशीन गर्म हो जाएगी। ओके, कौन सा वाला दबाना होगा? एक ही तो लाल बटन है, जाओ जाओ जाओ। कर दिया ना उस्ताद। और Great. अब क्या करूं? कर दिया ना? अच्छा है कि तुम खुद करना चाहती हो। ठीक है। और अब मोल्ड्स। सोचो कि ये फोटोग्राफ है, डार्क रूम में इमेज डेवलप करते हैं ना, वैसे ही हम मोल्ड्स में इसे प्रिंट करेंगे। ये मोल्ड मशीन है। वो ब्लू लाइट देख रही हो? जो कुछ भी हमने इस पेपर पर लिखा है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये लाइट और कलर को अपने आप कंट्रोल करता है। बाद में फिर बेसिक प्रिंटिंग। देखो ये हिल रहा है और ये हो भी गया। चलो यहाँ का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सब लिखा हुआ कहाँ गया? इतनी जल्दी नहीं दिखता है कुछ, इसे नहलाना होगा। क्या मतलब? चलो। काफी मुश्किल है ये। हाँ पर सुंदर है। तैयार हो सरप्राइज के लिए? इस पानी में एग्जैक्टली क्या है? ये जादुई पानी है, ध्यान से देखो। देखो देखो।
शो शुरू करते हैं। इनर किचन के बारे में सुना है? यही है वो। आओ, वहां मत रुको, अब हम प्रिंट करेंगे। ये क्या है? उस्ताद की जादू, मशीन अपने आप को साफ कर रही है। बहुत शोर है। ऐसा ही है, इस मशीन का ये नेचर ही है। जितनी ज्यादा आवाज इस मशीन से आएगी, न्यूज उतनी दमदार होगी। आओ चलो चलो चलो। उस्ताद, हाँ आओ उमर आओ, रख दो यहाँ। मैं इसे यहाँ रखता हूँ, ये निकाल देता हूँ, कहीं हाथों में फंस न जाए। Let's हाँ ठीक है। ये ठीक है। चलो चलो, गो अहेड। शुरू करते हैं। असली वर्कर्स का काम शुरू हो गया है। आओ, कितने प्रिंट्स निकालूं बताओ? ज्यादा से ज्यादा कॉपीज निकालो। मैं प्रिंटिंग शुरू कर रहा हूँ। उस्ताद, और कुछ है मेरे लिए? नहीं, तुम्हारा काम हो चुका है। मैं प्रोजेक्टर सेट करता हूँ और प्रिंट्स लेता हूँ। Okay, God bless you. Thank you. अरे रहने तो बेटा जाऊंगा। तो काम हो गया अब? हमारा काम तो खत्म हुआ, पर तुम्हारा नहीं हुआ है। आज तुम मेरी असिस्टेंट हो ना, जल्दी दो चाय लेकर आओ, जल्दी आओ, चलो। नींद आ रही है या कुछ सोच रही हो? वहाँ पर तुमने मुझे असिस्टेंट कहा। हाँ, तो मैं सोच रही थी, मैं तो सच में आज जॉबलेस हूँ। ओह कम ऑन, तुम्हारे पास डिप्लोमा है और प्रोफेशन भी, क्या इसे जॉबलेस कहते हैं? हाँ, पर एक्सपीरियंस नहीं है ना। वो मैंने काफ़ी सारे ऑफिसेज में कॉल किया, सब यही कहते हैं। ये तो मैं कभी समझ नहीं पाया। एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अरे आप अगर जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? एग्जैक्टली। और फिर मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, यानी जॉब भी नहीं है और घर भी नहीं। क्यों, पापा का घर नहीं है? उनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है। आई एम सॉरी। थैंक्स। क्यों? इट्स ओके। उन पर कर्ज था लंबे समय से, इसलिए तुम्हारे पास कार नहीं? हाँ, सब फर्म की प्रॉपर्टी थी। अरे मतलब तुम खंडर की रानी निकली? हाँ, ज्यादा चिढ़ाओ मत। चिढ़ा नहीं रहा, पर इसमें छिपी अच्छाई तो देखो। हाँ? इसमें क्या अच्छाई है?
अरे अब तक हम रिच गर्ल पुअर गर्ल वाली थियोरी जी रहे थे, अब देखो लड़का लड़की दोनों ही गरीब हैं। मैं दुखी हुआ करता था कि मेरी हैसियत कम है, पर अब देखो दोनों की हालत लगभग सेम है। पर तुम्हें पता है ये सब तो लव स्टोरीज में होता है। होता होगा, पर मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? वो मतलब नहीं था मेरा। हाँ, अच्छा है, कुछ मत कहो तुम, और मैं भी कुछ नहीं पूछूंगी। ठीक है, पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं, हमारे बीच में ऐसा है क्या कि मैं गुस्सा करूंगी? यार मेरा मतलब था। बात मत करो मुझसे। मेरा वो मतलब था ही नहीं, तो क्या करूं मैं? अरे अरे भाई, क्या हो रहा है बताओ तो सही। यहाँ से वहां ले जाते रहते हो बार बार। हाँ, मिस्टर चेलेबी, वेलकम। सही रास्ता मिल गया आपको? हाँ, थैंक यू सो मच। क्लाइंट से अकेले में मिलना है। क्लाइंट से? क्या मतलब है? बैठो। मानना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा था मिस्टर चेलेबी खुद मेरे लॉयर बनेंगे। अब लगता है 2 दिनों में यहां से निकल ही जाऊंगा। जरूर, मैं निकालूंगा, पर चाहूं तो फिर अंदर डाल भी दूंगा। क्या कहना चाहते हो? भले ही तुमने इसकंदर पर चाकू ना चलाया हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम मासूम हो। और ऐसा क्यों? मैं सचमुच एक नंबर के कमीने हो, और ये अच्छे से छुपा लेते हो। ओ प्लीज। लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं उसमें माहिर हूं। इतना यकीन मत करो, मैं तुम्हारी सारी करतूतों से वाकिफ हूं। बेचारी टॉमरिस को भी उतना पता नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो मेरा अतीत है। अगर फ्यूचर में सब मेरे हिसाब से हुआ तो मैं पास्ट को भूल जाऊंगा। मुझे यहां से बाहर निकालिए, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। गुड। अब जब शर्त तय हो चुकी है तो चलो। पढ़ो और याद करो। ये क्या है? तुम्हारी नई स्टेटमेंट। चाय? आप कब आए सर? बस अभी अभी आया। लेकिन पहले मैं ये तुमसे पूछता हूँ, तुम घर क्यों नहीं गए? घर नहीं है क्या तुम्हारा? मैं काम कर रहा था सर। काम कर रहे थे? हाँ। ये देखिए, वर्ल्ड न्यूज़, फॉरेन प्रेस, पुलिस डेटा, और फिर कल्चर न्यूज़ में थिएटर, ओपेरा, कॉन्सर्ट, सब कुछ है सर। सब कुछ इंक्लूड किया है। इसमें सिर्फ हॉरोस्कोप लिखना बाकी रह गया। सर मेरे भी मन में आया था, लेकिन फिर सोचा मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। अरे बेटा, तुम क्या पूरे पागल हो गए हो क्या? अरे इतना सब कुछ अकेले क्यों किया? आपने चेक भी नहीं किया सर। अरे क्या चेक करना है? हम दोनों को मिलकर कोई पेपर पब्लिश करना है। पर सर, पर वार कुछ नहीं, और कोई सर नहीं। ये बिजनेस है, अब खत्म, सब कुछ खत्म। अब हम लोग सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं। ऑनेस्टली आई एम वेरी सॉरी सर, पर न्यूज़पेपर की ये स्मेल कहीं नहीं मिलेगी। ये लो, तैयार है। नो वे।
सर वे आप कह रहे थे खत्म हुआ है, लेकिन ये शुरुआत है। विश्वास नहीं होता। मैं खोलता हूँ। बच्चों तुम पागल हो गए हो सच में। बिल्कुल पागल हो तुम लोग। मुझे एक दे दो। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली। मेरे लायक भी कोई काम हो तो मैं तैयार हूँ। क्या करोगी तुम? लीगल डिपार्टमेंट है आपके यहाँ? डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन लोग केस करते रहते हैं। तो फिर ठीक है। रुया, हम एक काम कर सकते हैं। अगर तुम्हें हॉरोस्कोप में इंटरेस्ट है तो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट खाली है। मैं तो उसमें एक्सपर्ट हूँ। उतना काफी नहीं है। ऐसा मत कहिए सर। मिसाल के तौर पर आप पक्का वर्गो हो। सही पहचाना। अच्छा, तो अब मेरा गेस करो। गेस की क्या जरूरत, एग्जैक्टली बताऊंगी। पाइसेस हो तुम। ओ अच्छा, लेकिन मेरे मुंह पे ऐसे पाइसेस हो तुम कह रही हो जैसे कोई बुरी बात है। और ऊपर से ये सच भी है। क्या देख रहे थे? ये कौन है? लियो। क्या ये सही है? सर, मेरी बर्थडे के बारे में इतनी सारी अफवाहें हैं कि मैं खुद नहीं जानता। पता ही नहीं है मुझे। जानना क्या है, तुम लियो ही हो। हमेशा खुद के फ्रीडम के लिए सोचना, ब्रेव और मदद के लिए तैयार, पर कभी किसी के हो नहीं सकते। टिपिकल लियो केस। मैं लियो हूँ सर, क्योंकि मिस रुया जो कह रही हैं। डाउट ही नहीं है। देख लिया सर आपने, किसी की मजाल नहीं है उस न्यूज़पेपर के खिलाफ जाने की जिसके लॉयर एस्ट्रोलॉजिस्ट हो। मैं भी हूँ यहाँ, मत भूलो। काम शुरू करो, मैं हर रात प्रिंटिंग करने के लिए तैयार हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। सर क्या कहते हैं आप? क्या कहूँ मैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करेंगे? खुद ही न्यूज़पेपर पब्लिश करके खुद ही पढ़ेंगे क्या? सर वो सब हम पर छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे, है कि नहीं? हम कर लेंगे सर। अरे मासी कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ख्याल रखना। मासी कैसी हो? सच में? हाँ। इस्कंदर कायबली पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि आग के हादसे के दौरान यिल्दिरमार फैमिली के लिए काम करने वाली 24 वर्षीय लड़की चिचेक गोरगुलू को आग में धकेलकर वो उसकी मौत का कारण बन गए। एसडी जलेबी, शायद हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ? मिस्टर इस्कंदर, चिचेक गोरगुलू के मंगेतर अली बाइसाइगन पिछले 24 घंटों से लापता है। कहा जा रहा है कि मिस्टर इस्कंदर कायबली ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है। इस्कंदर कहाँ है? ट्रेनिंग ग्राउंड पर। तुम्हें दिखाने लाई हूं। और ये भी लाई हूं। इस बार येलो लाई हूं। एक्चुअली ना, उन्होंने कहा था ये कब्र पर नहीं लगाते हैं, मुरझाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ले आई हूं। तुम्हें येलो पसंद है ना? और फिर पिछले हफ्ते वाले बड़े हो रहे हैं ना, तो ये भी जरूर बड़े होंगे। तुम्हारी कब्र कितनी सुंदर दिखती है ये जरूरी नहीं है, पर तुम शांति से सो रही हो कि नहीं वो बताओ, वो जरूरी है। क्योंकि जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया वो अभी भी आराम से आजाद घूम रहे हैं। लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुकूंगी। मैं लड़ती रहूंगी, तुम्हारे लिए लड़ूंगी, अली के लिए लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी ताकि तुम्हें न्याय दिला सकूं।
इसके अंदर को सजा मिलने तक मैं रुकूंगी नहीं। ये मेरा वादा है। आई प्रॉमिस।